हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स की सीरीज द अर्थमेटिक में, एक कॉम्पिटिटिव यूनिवर्स में, जिसमें हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। इस चैप्टर में हमने कई क्वेश्चंस किए। इस पार्ट 4 में हम क्वेश्चंस के वेरिएंट फॉर्म को जानेंगे, क्वेश्चंस के नए नए तरीकों को जानेंगे, क्वेश्चंस में भाषा किस तरह से बदलती है, इन बातों को भी जानेंगे। आइए और क्वेश्चन करने के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं तथा बी और सी उस काम को 20 दिन में, तथा बी और सी उस काम को 20 दिन में, एवं सी और ए उस कार्य को 60 दिन में, सी और ए उस कार्य को 60 दिन में, तो ए कॉमा बी कॉमा सी एक साथ उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? क्वेश्चन पढ़िएगा और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। हम ये कहें 10, 20 और 60 दिनों के हिसाब से 10 और 20 और 60 का एलसीएम होगा 60। ए और बी 10 दिनों तक काम करते हैं, कुल काम 60 है, उन्हें प्रतिदिन 6 काम करना पड़ेगा। बी और सी को प्रतिदिन 3 काम करना पड़ेगा। सी और ए को प्रतिदिन 1 काम करना पड़ेगा। यानी कि ए और बी के काम करने की क्षमता 6 है, बी और सी के काम करने की क्षमता 3 है, सी और ए के काम करने की क्षमता 1 है। मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे ये पता करना है कि ए, बी और सी उस काम को कितने समय में करेंगे, तो आप कहोगे अगर ए, बी और सी की कार्य क्षमता हो तो मैं पता कर लूँगा ये कितने समय में कार्य को करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए को ऐड करने से आप पाओगे कि यहाँ इनकी डबल क्षमता इंक्लूड है। मैं कहूँगा सिंगल क्षमता जो होगी 6, 3, 9 और 1, 10 का आधा होगा 5। मैं कह दूंगा कि इसकी क्षमता 5 होगी और ये अपनी 5 की क्षमता से उस कार्य को करेगा। कुल कार्य बट्टे क्षमता, तो इसे उस काम को करने में 12 दिन लगेंगे। क्या आप इस बात को समझ पाए? आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा। ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 3 दिन में नष्ट कर रहा है। बी उस कार्य को 3 दिन में नष्ट कर रहा है, कार्य को 3 दिनों में नष्ट कर रहा है। ए 6 दिनों तक काम करता है। आप मुझे बताइए, ए 6 दिनों तक काम करता है और बी 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है, तो अब काम को पूरा करने के लिए ए को कितने दिन और काम करना पड़ेगा? आप एक बात बताइए, 8 और 3 का एलसीएम होगा 24। अगर ये कुल कार्य आपने अज्यूम किया तो बताइए 8 को प्रतिदिन 3 काम करना पड़ेगा, बी को प्रतिदिन 8 काम करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए 6 दिनों तक काम करता है, तो ए ने, मुझे आप बताइए, 6 दिन काम किया। ए ने 6 दिन काम किया और ए की क्षमता जो है काम करने की 3 है। इस बात का मतलब है उसने 18 काम कर लिया। आगे बोला हुआ है बी ने 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है। बी जो है उसने 2 दिन काम किया है और 2 दिन काम करेगा अपनी 8 की क्षमता से, तो मुझे बताइए कि ये 8 दूनी 16 काम को नष्ट कर देगा। ए ने 18 काम किया, कुल काम 24 था, ए ने 18 काम किया, बी ने 16 काम नष्ट कर दिया, क्योंकि उनकी बी की क्षमता जो है वो नेगेटिव है, वो काम को नष्ट कर रहा है। आप मुझे बताइए कि अब बचा हुआ यहाँ पे 18 काम ये हुआ, 16 काम नष्ट कर दिया। इस बात का मतलब है कि ए का जो बचा हुआ काम रह गया वो 2 रह गया, लेकिन टोटल काम 24 है,
करना एक को ही पड़ेगा। तो 24 काम, 2 काम बचा, यहाँ 2 काम बचा। अब शेष काम कितना रह गया? शेष काम 22 होगा। टोटल काम 24 है, जिसमें 2 ही काम यहाँ पे कर पाया, 2 ही बचा, तो 22 काम और करेगा ए, तो 24 काम पूरा हो जाएगा। और ए जो है वो अपनी 3 की क्षमता से उस 22 काम को इतने समय में समाप्त कर देगा। आप इसे डिवाइड कर सकते हो, 7:1/3 इतने दिन में। क्या आप बात को समझ पाए? कहने का मतलब है वी 2 दिन में अपनी 8 की क्षमता से 16 काम नष्ट कर देगा। ए जो है 6 दिन में 3 की क्षमता से 18 काम करेगा। इस बात का मतलब है काम तो 2 ही हुआ, 18 काम में से 16 काम नष्ट हो गया, 2 बचा काम, लेकिन टोटल काम 24 है, वो ए को ही करना पड़ेगा। 24 यानी टोटल काम 24 है, अभी काम 2 हुआ, तो 22 काम और करना पड़ेगा, वो करेगा ए। तो ए अपनी क्षमता से उस काम को इतने दिन में समाप्त कर देगा। आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 18। आइए क्वेश्चन करते हैं। ए किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी उसी काम का 50% 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। सी उसी काम का 1/3 भाग 15 दिनों में कर सकता है। तो वे तीनों एक साथ काम का 25% कितने समय में समाप्त करेंगे? आइए क्वेश्चन कीजिए। ए किसी काम का, मुझे बताइए, 1/4 भाग 10 दिनों में करता है, तो 10 दिनों में वो 1/4 भाग करता है। मैं कहूँगा कंप्लीट काम के लिए 4/1 से मल्टीप्लाई करो तो ये 40 हुआ। तो उसे कितने दिन लगेंगे? 40 दिन। बी जो है उसी काम का 50% 20 दिनों में करता है। 20 दिनों में 50%, इसका मतलब है टोटल करने में 40 दिन लगेंगे। सी उसी काम का 1/3 भाग 15 दिनों में, 15 दिनों में 1/3 भाग, यानी कि टोटल काम करेगा वो 3/1 का मल्टीप्लाई कीजिए, 15 × 45। आप मुझे बताइए, तो तीनों मिलकर एक साथ काम का 25% कितने समय में समाप्त करेंगे? अगर मैं इनके हिसाब से वर्क अज्यूम करूं तो आप कहोगे 40 को आप लिखोगे, 45 को आप लिखोगे, एलसीएम होगा 5, 8, 9। एलसीएम निकालना आप लोग जानते होंगे, 5, 8 और 9 का मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा। देखो रखने वाली कोई बात नहीं है, आप एलसीएम को इस तरह से निकाल सकते हो। अब मैं ये कहूँ कि 40 दिन तक काम करते हैं, कुल काम ये है, कुल काम इतना है, तो आप मुझे बताइए 8 पंजे 40, तो कितना 9 की क्षमता से करना पड़ेगा, 9 पन्ना 45, 8 की क्षमता से करना पड़ेगा। ये कितना है 40, ये भी 9 की क्षमता से करना पड़ेगा। अब मैं आपसे ये कहूँ कि तीनों एक साथ उस काम को, यानी A + B + C, A + B + C, तीनों एक साथ उस काम को अपनी अपनी क्षमता से करेंगे, तो काम कितना है? काम उतना ही है, 5 × 8 × 9, 5 × 8 × 9 अपॉन 9, 9 और 8, 9 + 9 + 8 अपनी अपनी क्षमता से करेंगे, तो इन्हें कितना समय लगेगा? 5 × 8 × 9 अपॉन 9, 9 18, 8 26, इसे 9 पन्ना 45 इंटू ये 4 बार और इसका आधा 13। आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, यही आंसर इस क्वेश्चन का। लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है 25% काम को, ये तीनों 25% काम को, मुझे ये बता, ये तो कंप्लीट काम हुआ 25%। 25% का मतलब होता है किसी भी काम का चौथा हिस्सा। 25% का मतलब है किसी भी काम का चौथा भाग। तो बताइए इस काम का चौथा भाग कितना होगा? आप कहोगे 4 से भाग लगाएंगे, 4 कट जाएगा, 45/13 दिन। ये इस क्वेश्चन का आंसर। आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ये जो है वो कंप्लीट काम, ये जो है A + B + C तीनों मिलकर उस काम को इतने दिन में करेंगे। लेकिन उन्होंने पूछा है कि 25% काम करवाना है। कितना करवाना है? केवल 25%। तो 25% काम को वो चौथाई हिस्से में करेंगे। 25% काम यानी कि चौथा हिस्सा। क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे।
आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 19, P किसी काम का आधा भाग 10 दिन में, Q 1/3 भाग 7 दिन में, R 1/4 भाग 6 दिन में, तो कौन सबसे पहले पूरा काम समाप्त करेगा? आइए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, P जो है किसी काम का आधा भाग 10 दिन में, किसी काम का आधा भाग 10 दिन में, इस बात का मतलब है कि पूरा भाग करेगा 20 दिन में। आप इस बात को समझ गए होंगे। Q किसी काम का 1/3 भाग 7 दिन में, 1/3 भाग 7 दिन में, यानी कि पूरा भाग 3 का मल्टीप्लाई 21 दिन में। R 1/4 भाग, R जो है वो 1/4 भाग 6 दिन में, 1/4 भाग 6 दिन में। तो मुझे बताइए 1/4 भाग, तो 4 बट्टे का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौके 24, 24 दिन में। तो आप खुद यहाँ पे इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हो कि P, Q और R में किसने सबसे जल्दी काम किया, यानी कि कौन सबसे पहले काम को समाप्त कर देगा, कौन सबसे पहले काम को पूरा कर देगा। आप कहोगे आंसर होगा P। 20, 21, 24 सबसे कम दिन P लेगा, तो आंसर होगा P। सबसे कम समय में P सबसे कम समय लेगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर क्या होगा? P। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, आप हाइलाइट्स क्वेश्चंस देखते होंगे, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ है ABC मिलकर 2 दिनों में आधा काम करते हैं एवं B, C अगले 2 दिनों में 3/10 काम करते हैं, तो A अकेला समस्त कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? करिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला हुआ है ABC मिलकर A + B + C मिलकर 2 दिनों में आधा काम करते हैं। मुझे बताइए 2 दिनों में आधा काम कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? 4 दिनों में। ABC मिलकर 2 दिनों में आधा काम करते हैं, तो आधे का उल्टा ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दिनों में पूरा काम। B और C अगले 2 दिनों में, B और C अगले 2 दिनों में 3/10 काम, अगले 2 दिनों में 3/10 काम, 3/10 का उल्टा कर दीजिए 10/3 और इसका मल्टीप्लाई करोगे 20/3। अब ये कुल काम हो गया। अब ये कुल काम हुआ, तो A अकेला समस्त कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये पूछा है। आप मुझे बताइए ABC जो है, आप हमें बताइए कि जो ABC है, ABC 4 दिन में, B और C 20/3 दिन में। अगर इन दोनों का LCM अज्यूम किया जाए, तो हमने पहले आपको बताया हुआ है कि आप अंश को ही कुल कार्य मानोगे, 20 इसका LCM जो कि कुल कार्य होगा, यानी कि ABC B, C, ABC B, C। ABC कुल कार्य प्रतिदिन 5 कार्य, इसकी क्षमता 3 होगी, क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेशन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 20 कुल कार्य होगा, 4 पंचे 20, तो ये इनकी क्षमता है। अब आप मुझे बताना, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि A उस काम को कितने समय में करेगा, A जो है उस 20 काम को कितने समय में करेगा। आप मुझे बताइए ABC तीनों की क्षमता 5 है, जबकि BC की क्षमता 3 है, BC की क्षमता 3 है और टोटल क्षमता 5 है, A की क्षमता 2 रही होगी। क्या बात सही है? और A अपनी 2 क्षमता से उस 20 काम को 10 दिन में कर देगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल ठीक है। A उस कार्य को 10 दिन में कर देगा, समझिएगा। A उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देगा, क्योंकि ABC तीनों की क्षमता उस काम को करने की 5 है, BC की क्षमता उस काम को करने की 3 है। जब BC की क्षमता 3 है और ABC तीनों की टोटल क्षमता 5 है, तो A की क्षमता 2 रही होगी। बात ठीक है? तो A अपनी 2 की क्षमता से उस 20 काम को 10 दिन में निपटा देगा। आइए निपटा देगा। आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21।
ए प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी, क्वेश्चन नंबर 21, ए प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हों तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21, ए किसी काम को 5 घंटे काम करके किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है। मुझे बताइए, 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है और उसे 8 दिनों में समाप्त करता है। इस बात का मतलब है उसे कुल कितना समय लगेगा, 40 घंटे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? 8 पंजे 40 घंटे लगेंगे कुल काम करने में। इसी प्रकार वी जो है 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में काम को समाप्त करता है। 10 दिनों में समाप्त करता है, इसका मतलब है 10 दिनों में काम को समाप्त करता है। इस बात का मतलब है उसे 60 घंटे टोटल लगेंगे। यही है। आगे क्या बोला हुआ है, यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हों। आइए, इनके 40 और 60 का एलसीएम होगा 120। ये कार्य होगा, मैं ये कहूँ कि ए को उस 120 कार्य को करना है तो उसकी क्या क्षमता रही होगी। आप कहोगे ये इनका कुल कार्य आवर में होगा। आप मुझे बताइए, आप कहोगे ये 3 के हिसाब से काम करेंगे। ये जो है वो 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहे होंगे। अब मैं कह दूंगा दोनों मिलकर उस 120 काम को 3 और 2 5 की क्षमता से कितना हुआ 24, उन्हें 24 घंटे लगेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है ए और बी दोनों 8 की क्षमता से, देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है ए और बी दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हो, प्रतिदिन 8 घंटे, तो 8 घंटे के हिसाब से मुझे बताइए ए और बी जो है प्रतिदिन 8 घंटे के हिसाब से, प्रतिदिन का मतलब क्षमता, कहीं भी कोई भी चीज अगर एक पे डिसाइड होती है वो क्षमता होता है। तो ये कितना 8 या 24, 3 दिन लेंगे, तो ये कितना दिन लेंगे 3 दिन। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 24/8 बराबर 3 दिन, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है कि हमें बात करके दिखाइए 8 की एफिशिएंसी पे 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से। तो आप कह दोगे कि उस 24 को 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 3 दिन लगेंगे। आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे, हिसाब से 3 दिन लगेंगे। आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िएगा। ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करके, ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करके, प्रतिदिन 7 घंटे काम करके किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करता है। इस बात का मतलब है उससे टोटल 22 घंटे लगेंगे पूरा काम करने में। बी इतने ही घंटे यानी कि 7 ही घंटे काम करता है, और वो भी कितने दिन तक करता है 8 दिन तक। बी उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बताइए उसे कितने घंटे काम करना पड़ा होगा 56 घंटे। तो दोनों मिलकर 3 घंटे प्रतिदिन काम करके, दोनों मिलकर 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से पूछा हुआ है काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। आप मुझे बताइए इन दोनों की क्या क्या एफिशिएंसी रही होगी। अगर मैं कहूँ 7 और 6 और 7 और 8 के हिसाब से उनका क्या एलसीएम होगा, तो आप कहोगे 7 जो कि कॉमन है, 6 और 8, का एलसीएम होगा 7, 8। 6 को आप कंप्लीट नहीं लोगे, एलसीएम लेना 6 को आप कंप्लीट नहीं लोगे। 6 में से 2 आ चुका है क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है, 3 बचा हुआ है, ये एलसीएम होगा। तो 42 और 56 का एलसीएम होगा ये। बताइए एक ही क्या क्षमता रही होगी, तो आप कहोगे 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, 6 है तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ 2 है, यहाँ 4 बचेगा, इसकी कार्य क्षमता 2 होगी। क्या आप इस बात को समझ पाए? आप इसे 2 भाग में लिखोगे, 4 दूनी 8, उसमें 2 है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 या 6 बचेगा 4 और 7 कैंसिल आउट हो चुका है। 7 × 8
56। आप मुझे बताइए 7 कैंसिल आउट हुआ, 8 भी कैंसिल आउट हुआ, यानी कि इसकी जो कार्य क्षमता है वो 3 है। 56 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा, 42 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा। इस बात से आप संतुष्ट हो? बात सुनिए, तो a प्लस बी काम कितना है उतना ही है, 7 × 8 × 3। अपनी इस क्षमता से काम करेंगे, यानी कि 4 और 3 का टोटल हुआ 7, ये कैंसिल होगा तो मैं कहूँगा ये। इस काम को करने में टोटल उन्हें 24 घंटे लगेंगे। आप मुझे बताइए, पूछा हुआ है ए और बी 3 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो 24 घंटे टोटल है, उसमें 3 प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन का मतलब क्षमता। तो अगर ये 3 की क्षमता से इसे करेंगे तो उसे 3 × 8 = 24, 8 दिन में उस काम को समाप्त कर देंगे। 8 दिन में उस काम को समाप्त कर देंगे। आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ में कार्य करना शुरू किया, परंतु 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को बेचारा बी कितने दिनों में पूरा करेगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पेपरों में ये क्वेश्चन हाईलाइट हुआ है, आप जान पाओगे हाईलाइटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में हाईलाइट हुआ है, समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। आगे बोला हुआ है दोनों ने साथ में कार्य करना शुरू किया, दोनों ने साथ में कार्य करना शुरू किया, ए प्लस बी, दोनों ने साथ में कार्य करना शुरू किया, दोनों ने साथ में कार्य करना शुरू किया। आगे बोला हुआ है परंतु 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। मुझे बताइए, दोनों ने साथ में कार्य शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला गया, तो इस बात का मतलब है ए कार्य छोड़ा है, बी अब भी काम कर रहा है। इस बात का मतलब यही है, यानी 4 दिन तक ए और बी साथ रहे हैं, केवल 4 दिन तक। तो 4 दिन तक ए और बी साथ रहे हैं, तो मैं ये पता कर लूँ 4 दिन तक ये साथ रहे, तब तक इन्होंने कितना काम कर लिया। तो 4 दिन के हिसाब से 4 दिन में इनकी क्षमता का मल्टीप्लाई करो, वो टोटल काम हो जाएगा। तो 4 दिन में इनकी क्षमता कितनी है, यहां से पता कर लीजिए। देखो 10 और 15 का एलसीएम होगा 30, जो कि आप कुल काम मानते हो। इन्हें 3 की क्षमता से काम करना पड़ेगा, इन्हें 2 की क्षमता से काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है ए और बी दोनों की टोटल क्षमता 5 है। मैं कह दूंगा कि इन दोनों की टोटल 5 क्षमता से 5 चौके 20 काम यहाँ पे हुआ, जब ये 4 दिन साथ में रहे। जब ये 4 दिन साथ में रहे, तो इन दोनों की 5 क्षमता से, 3 और 2 5 क्षमता से 20 काम हुआ, यानी कि 30 काम में से 20 काम यही हो गया जब ये 4 दिन साथ रहे। बचा कितना काम? बचा 10 काम, जो किसने किया होगा? जो बी ने किया होगा। मुझे बताइए उस 10 काम को बी जो है कितने समय में करेगा? तो तुम कहोगे अगर समय पता करना है तो उस काम में उस बी की क्षमता का भाग लगाया जाए, तो बी की क्षमता कितना है? 2। केवल इसे कितने दिन लगेंगे? 5 दिन। 2 पंजे 10, इसे केवल 5 दिन लगेंगे। बी जो है उस 10 काम, बचे हुए 10 काम को अपनी 2 की क्षमता से 5 दिन में समाप्त कर देगा। आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। 9 दिन बाद बी चला गया, तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में करेगा? ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, 9 दिन बाद बी चला गया, 9 दिन बाद बी चला गया, यानी ए बचा हुआ है, अब भी काम कर रहा है। 9 दिन बाद बी गया है, यानी ए अब भी काम कर रहा है। तो आप मुझे बताइए 9 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया। अब मुझे ये पता कर लूँ कि 9 दिन तक इन्होंने कितना काम किया, तो आप जान पाओगे इसके बारे में। आप मुझे बताइए पहले कि इन दोनों ने टोटल काम आप 60 मान लीजिए, इनका एलसीएम ये जो है 20 × 60, 30 दूनी 60, इस क्षमता से काम करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि ए और बी 9 दिन तक तो काम किया साथ में, तो ए और बी की जो क्षमता है टोटल वो 3 और 2 5 है, यानी कि इन्होंने अपनी 5 की क्षमता से दोनों ने मिलकर 9 × 9 = 45 काम तो यही कर लिया होगा।
इस बात का मतलब ये है कि बचा हुआ काम कितना बचा, 60 टोटल है, 45 काम यहाँ हो गए, यानी कि 15 काम बचा, 15 काम बचा। तो 15 काम जो है वो ए करेगा। ए अपनी क्षमता से उस 15 काम को, ए की क्षमता क्या है 3, तो ए अपनी 3 की क्षमता से उस 15 काम को 5 या 15 5 दिन में समाप्त कर देगा। ये उस क्वेश्चन का आंसर है। ए उस काम को, टोटल काम 60 है, ये दोनों 9 दिन तक साथ रहे, दोनों की क्षमता 3 और 2 5 है, तो 9 पर 45 काम इन्होंने साथ में किया। इस बात का मतलब है 60 काम में से 45 ये कर गए, बचा 15 काम जो एक हिस्से का है, जो अपनी 3 की क्षमता से 3 पंजे 15 5 दिन में समाप्त कर देगा। आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद ए चला गया। यदि बी कुछ दिनों बाद ए चला गया, यदि पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हुआ हो तो ए कितने दिन बाद गया। आइए, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। आप मुझे बताइए इसका एलसीएम कितना होगा। आप कहोगे 30, इन दोनों का एलसीएम जो कि इनका कुल कार्य मानेंगे। ये जो है उसकी क्षमता 30 काम करने की 3 होगी, 10 या 30, 15 दूनी 30, ये इनकी क्षमता होगी। ये जो है वो क्षमता होती है। आप मुझे बताइए दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, कंडीशन क्या है, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, कुछ दिनों बाद ए चला गया। यही पॉइंट है यहाँ पे। इसमें बोला हुआ था कि कितने दिन बाद ए चला गया, कितने दिन बाद बी चला गया, यहाँ पे बोला हुआ है कुछ दिन बाद। अब ये कुछ दिन क्या है, आप मुझे बताइए। कुछ दिन बाद ए चला गया लेकिन बी तो रह गया। कुछ दिन बाद ए चला गया, इस बात का मतलब है बचा हुआ काम बी ने पूरा किया होगा। लेकिन एक कंडीशन है, यदि पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हुआ हो, पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हुआ हो, पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हुआ हो, तो मुझे ये बात बताइए आप कि क्या 9 दिन तक बी नहीं रहा। ये जो है वो शुरुआत में ही चला गया, फिर आगे काम बी ने किया। इस बात का मतलब है बी शुरू से अंत तक रहा, बी शुरू से अंत तक काम किया, यानी कि बी ने 9 दिन काम किया। मैं कह सकता हूं कि बी ने 9 दिन काम किया लगातार, और 9 दिन में बी अपनी 2 की क्षमता से 9 दूनी 18 काम कर चुका। अब मुझे एक बात बताइए, 18 काम बी कर चुका है, टोटल काम 30 है, 18 बी ने कर दिया है, बचा हुआ काम कितना, 30 काम में से 18 काम बी ने कर दिया है, और 30 में से 18 काम बी कर चुका है। इस बात का मतलब है कि बचा काम 30 में से 18 काम यहाँ हो गया, तो बचा काम 12, यानी कि 12 काम बचा। उस 12 काम को ये ए जो है अपनी 3 की क्षमता से 4 दिन में खत्म कर देगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका मतलब है कि ए जो है वो 4 दिन बाद गया, ए जो है वो 4 दिन बाद गया, यानी कि ए ने 4 दिन तो काम किया ही किया, क्योंकि बचा हुआ काम 12 वो ए ने अपनी 3 की क्षमता से 4 दिन में कर दिया होगा, यानी ए जो है 4 दिन तक काम कर रहा। यानी ए जो है वो 4 दिन तक काम कर रहा। विद्यार्थियों काम कर रहा। विद्यार्थियों आप कैसे भी विद्यार्थियों क्वेश्चन में आप उनकी क्षमता को अगर डिसाइड कर सकते हैं तो आप काम को कितने समय में किया गया इस बात तक आसानी से जा सकते हैं। मैं ये समझूंगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे। ये बहुत ही क्वेश्चन को करने का बहुत ही सरल तरीका है। तब तक आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। लव यू एवरीबॉडी।